नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज कोल्ड चेन वितरण को लेकर शुरू की तैयारियां। मुख्यमंत्री ने की सभी वर्गों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,20,871 लोग हुए स्वस्थ। कल सामने आए 3,232 नए मामले। उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित मंत्रालय कर्मचारियों को राजस्थान रोडवेज में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में सर्दी का असर हुआ तेज। मौसम विभाग ने कई जिलों में बादल छाए रहने की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए अभी से पूरी तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वैक्सीन के लिए स्टोरेज, कोल्ड चेन, वैक्सीन की आवश्यकता, वितरण और व्यवस्था और प्राथमिकता की तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्साकर्मी सबसे अग्रिम पंक्ति के वॉरियर हैं, अतः उन्हें वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाए। श्री गहलोत कल जयपुर में वीसी के माध्यम से कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। जरा सी लापरवाही खुद के साथ ही दूसरों के लिए भी जानलेवा हो सकती है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में अपना दायित्व निभाने की अपील की है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे पंचायती राज चुनाव के प्रत्याशियों और सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य रूप से करें ताकि आमजन के समक्ष आदर्श प्रस्तुत हो सके। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 3,000 से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। यह कोरोना की दूसरी पीक है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने का केवल सावधानी ही उपाय है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी के कई कारण हैं, जिनमें नगर निगम और पंचायत चुनाव, मौसम में बदलाव, त्योहार और शादी समारोह का सीजन और इस दौरान मौसम में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी प्रमुख है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आमजन द्वारा लापरवाही बरतने के कारण प्रदेश में कोरोना का प्रसार फैल रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आमजन मास्क को ही वैक्सीन समझकर लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि कोरोना के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। राज्य में कल कोविड संक्रमण के 3,232 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 2,47,168 हो गई है। इनमें से 2,20,871 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। कल 2,288 रोगी इस बीमारी से ठीक हुए। राज्य में अब 24,116 सक्रिय मरीज रह गए हैं। कल सबसे ज्यादा 599 रोगी जयपुर जिले में सामने आए हैं। इनके अलावा जोधपुर में 435, अलवर में 276, कोटा में 275, अजमेर में 187, बीकानेर में 182, भीलवाड़ा में 160, नागौर में 134, श्रीगंगानगर में 102, उदयपुर में 100, भरतपुर में 90, हनुमानगढ़ में 88, पाली में 85, बाड़मेर में 59, टोंक में 39, जालोर में 48, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 47, बूंदी में 38, बारां और सिरोही में 30, सीकर में 27, झुंझुनू में 23, दौसा में 22, जैसलमेर में 20, झालावाड़ में 16, करौली में 14, प्रतापगढ़ और राजसमंद में 13, डूंगरपुर में 12, बांसवाड़ा में 9 और धौलपुर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 2,181 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है। इसी के तहत आकाशवाणी के माध्यम से प्रसिद्ध चित्रकार पद्मश्री शाकिर अली ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस महामारी का मुकाबला सिर्फ प्रिकॉशन से कर सकते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और अपने घर में साफ सफाई रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को बहुत गंभीरता से लें, जैसा कि भारत सरकार
और हमारे राजस्थान सरकार के आदेश हैं। ये महामारी तभी हम दूर भगा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। बाहर बाजार में जब बहुत ही जरूरी हो तभी निकलें और अपने सभी लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं सतीश कुमार मलिंदा, ग्राम पोस्ट कुकड़ो, तहसील मकराना, जिला नागौर से कोविड-19 के लिए हाथ जोड़कर सभी से यह निवेदन करता हूं कि सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें तथा बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। 2 व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी जरूर रखें। बाहर से आते ही तथा बार-बार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोएं। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राजस्थान रोडवेज की बसों में सम्मानित शिक्षकों के अनुरूप ही सम्मानित मंत्रालय कार्मिकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। श्री खाचरियावास ने कहा कि इस यात्रा सुविधा को परिवहन निगम की द्रुतगामी और साधारण बसों में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। सम्मानित मंत्रालय कार्मिकों द्वारा यात्रा में 100% की छूट प्राप्त करने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा RFID कार्ड बनाए जाएंगे। देश में आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 1675 में आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानव मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर की शहादत हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद की जाती है। दौसा जिले का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज से आम जनता के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। दर्शनों के लिए मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा रही है। दर्शन करने वाले सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे हैं। मंदिर के आसपास लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पिछले करीब 8 माह से यह मंदिर बंद था। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दौसा जिले के प्रसिद्ध घाटा मेहंदीपुर बालाजी आज सुबह 8 बजे से आम जनता के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले 8 माह से बंद मेहंदीपुर बालाजी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए बाकायदा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के बाद ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा या दर्शन करने दिए जाएंगे। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सर्दी तेज हो गई है। मौसम विभाग ने जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास के क्षेत्रों में आज बादल छाए रहने और कल कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में शीतलहर के कारण राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज कोल्ड चेन वितरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,20,871 लोग स्वस्थ हो गए हैं। कल 3,232 नए मामले सामने आए। उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित मंत्रालय कर्मचारियों को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में सर्दी का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।